चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम एंगल्स रिलेशंस। ठीक है, कुछ एंगल्स के बारे में हम पढ़ लें। ठीक है, कुछ कुछ टाइप्स के एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि एडजेसेंट एंगल्स, काइंड्स ऑफ एंगल्स तो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, ये वो तो क्लासिफिकेशन बेस्ड था, ये हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, इन दोनों के बारे में ध्यान से समझे कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं और लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, ये एंगल को गौर से देखें। ठीक है, ये हमारा एक एंगल है ए ओ बी, ये हमारा कोई लाइन है। ठीक है, सी, ये सी हमारा बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा फाई है। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल, गामा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमारा एओ भी एक एंगल है। ठीक है, उसको बीच से एक लाइन पास किया गया है सी। ठीक है, इसका बाइसेक्टर नहीं है, मतलब दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहे हैं। कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकता है लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकता है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि सी हमारा बाइसेक्टर है। अगर ओसी हमारा बाइसेक्टर होता तब तो ये दोनों इक्वल हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये गिवन नहीं है कि ओसी बाइसेक्टर है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कर देना कि कहीं पे अगर ऐसा दिखे तो सीधा लिख देना ओसी इज बाइसेक्टर, दोनों को डिवाइड कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ देखें तो हम बता रहे थे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, कैसे है देखें, क्योंकि वैसे एंगल, ठीक है, जिसमें एक कॉमन आर्म हो। ठीक है, पहला पॉइंट है एक वो कॉमन आर्म होना चाहिए, एक हमारा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक हमारा नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट में। ठीक है ना, जैसे देखिए ये हमारा कॉमन आर्म है। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म हमारा इस दोनों के अपोजिट में होना चाहिए। ठीक है, आर्म किसे कहते हैं, ये हमारा आर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे एंगल हमारा ये है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या है, इस एंगल का आर्म है। ठीक है, और ये हमारा एंगल है। ठीक है, समझ में आया आर्म किसे कहते हैं। बस वही रे को हम आर्म कहते हैं जिस रे से एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं इस एंगल का एक कॉमन आर्म। ठीक है, यहाँ पर हमारा एंगल ए ओ सी और ए ओ बी दो एंगल है हमारा। ठीक है, दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कब होगा, जब एक हमारा कॉमन आर्म होगा। देखें दोनों में हमारा एक कॉमन है ओ सी। ठीक है, आर्म कॉमन है। ठीक है, और हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हमारा क्या है ओ। ठीक है, ओ हमारा वर्टेक्स है जो कि हमारा एओसी को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है और सीओबी को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। दोनों को हमारा ओ वर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कॉमन आर्म हमारा ओसी हो जाएगा। ठीक है, और ओसी के अपोजिट में, ठीक है, दोनों एडजेसेंट एंगल का आर्म होता है। ठीक है, जैसे ओए है और ओबी है, इसके जस्ट अपोजिट में है, इसके जस्ट अपोजिट में ओए है, फिर इसके जस्ट अपोजिट में क्या है हमारा ओबी है। ठीक है, एक साइड हमारा दूसरे एंगल का आर्म होगा, एक साइड हमारा दूसरे एंगल का आर्म होगा। ठीक है, तो दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। हम ऐसा इसमें कह सकते हैं कि ए ओ सी हमारा ए सी ओ बी और ए ओ सी हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ए ओ सी और ए ओ बी एडजेसेंट एंगल होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को एडजेसेंट एंगल मानते हैं तो हमारे पास कोई कॉमन आर्म नहीं होगा। जैसे देखिए ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ठीक है, इन दोनों में हमारा एक कॉमन आर्म तो ओ ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास कॉमन वर्टेक्स भी आ जाएगा। लेकिन हम जब तीसरा पॉइंट को देखें, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कॉमन आर्म के अपोजिट में, ठीक है, मतलब एक आर्म तो हमारा इधर होना चाहिए और दूसरे एंगल का आर्म हमारा इधर होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं दोनों एंगल का आर्म हमारा क्या है, सेम साइड में है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हम लिखवा देंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको कहते हैं, दो एंगल का समेशन हमारा 180 डिग्री होगा तो दोनों एंगल क्या होगा हमारा लीनियर पेयर होगा। ठीक है,
ऐसे बना दे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा फाई है। अगर दिया हुआ है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इफ देन थीटा एंड फाई आर लीनियर पेयर ऑफ ईच अदर, ठीक है। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि दो एंगल का समेशन अगर हमारा 180 डिग्री आ जाता है तो वो दोनों एंगल हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। कहीं भी हमारा 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है तो वहां पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर दें कि ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें हमारा 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है तीनों मिला के, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा मत बोल देना, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके, ट्रायंगल्स की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, लाइंस एंगल्स, ठीक है। ये दो चीज की बात कर रहे हैं, अभी ट्रायंगल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ 180 डिग्री किसी भी टाइप से फॉर्म होगा, ठीक है, एडजेसेंट साइड में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एडजेसेंट का मीनिंग समझिए, इसको पड़ोसी बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब तो डेफिनेशन आपके पास सही है, ठीक है। इसमें हम 3 पॉइंट लिखवा देंगे कि जहां भी देखें कि एडजेसेंट एंगल हमारा है, इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा, एक भी पॉइंट मिसिंग होगा तो वो हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर में हमारा उतना कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा दो एंगल के एथी से, ठीक है, तो हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। और यही हमारा 3 एंगल रहता है, ठीक है। तीनों एंगल थीटा पाई और थीटा हो गया, फाई हो गया, और ये हो गया गामा, ठीक है। ये तीनों जो एंगल है, ठीक है, ये तीनों एंगल मिला के हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, यानी 180 डिग्री हो रहा है इन तीनों को जोड़ने पे। तो ये तीनों हमारा लीनियर पेयर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा कितने एंगल से बनता है, 2 एंगल से, ठीक है। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आएगी लीनियर पेयर किसे कहते हैं और एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। लीनियर पेयर में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लीनियर पेयर में भी दोनों एंगल हमारा क्या होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा अब एक एंगल हमारा यहाँ है, ठीक है, एक ही लाइन है, ठीक है। हमारा एडजेसेंट एंगल होना चाहिए 2 ठो, ठीक है। वो लीनियर पेयर कब होगा, जब दोनों का समेशन हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। याद रखना, इसमें भी लीनियर पेयर होने के लिए भी दोनों एंगल को एडजेसेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है और 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं तो वो लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एडजेसेंट एंगल हो दो को और दोनों का समेशन 180 आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनना यहाँ तय है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जहां भी बन गया दो एंगल के कॉम्बिनेशन से, वहां पर हम उसको लीनियर पेयर बिल्कुल इजीली कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मतलब यही देखें कि स्ट्रेट लाइन है, उस पे हमारा 2 एंगल लाई कर रहा है, दोनों एंगल का समेशन 180 है, तो लीनियर पेयर होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा इससे ज्यादा डीप में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एडजेसेंट एंगल के कुछ पॉइंट ले ले। लीनियर पेयर में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, जब एडजेसेंट एंगल पहचान लीजिएगा तो लीनियर पेयर तो उसका खाली 2 एंगल ऐसा पकड़ना है एडजेसेंट एंगल जिसका समेशन 180 डिग्री हो, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें लिख ले, ठीक है। 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ 2 angles are called adjacent angle if, ठीक है। 3 पॉइंट इसमें लिखे। पहला पॉइंट लिखे, दे हैव द सेम वर्टेक्स। दूसरा पॉइंट लिखे, they have a common arm। तीसरा पॉइंट लिखें, their non common arm।
are either side of the common arm. Arms are either side of common arm. आइदर साइड मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? आइदर साइड मतलब कि कॉमन आर्म है, उसके एक साइड में दूसरे एंगल का आर्म होना चाहिए और एक साइड में दूसरे एंगल का आर्म होना चाहिए। जैसे देखें, हमारे पास ये डायग्राम हमने बताया था एडजेसेंट एंगल में, ठीक है। यहाँ पे ए ओ बी और ये हमारा सी, ठीक है। ये हमारा थीटा और ये हमारा फाई, ठीक है। थीटा और फाई एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। यह कह रहे दोनों पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा, दे हैव सेम वर्टेक्स, से वर्टेक्स भी हमारा सेम है। दे हैव एक कॉमन आर्म, हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आर्म भी एक है, ठीक है। किसके किसके बारे में बात हो रही है हमारे पास अभी? एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। हमारा एंगल ए ओ बी जो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में अभी बात नहीं चल रही है, अभी इन दोनों की बात चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स में देखें, ठीक है। इन दोनों एंगल्स में एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, इन दोनों में देखें, दे हैव सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास सेम है। दे हैव ए कॉमन आर्म, हमारे पास एक कॉमन आर्म भी है ओ सी, ठीक है। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म का मतलब क्या हुआ कि कॉमन आर्म के एक साइड में दूसरे एंगल का आर्म होना चाहिए, एक साइड में दूसरे एंगल का आर्म होना चाहिए। ऐसा दिख रहा है हमारा, क्योंकि एक एंगल का आर्म हमारा क्या है, ए ओ सी, ये तो कॉमन आर्म हो गया। अब बाकी जो दूसरा आर्म इसका बचा, ये हमारा कॉमन आर्म के इस साइड है। इस एंगल का अगर हम देखें तो ये हमारा कॉमन आर्म है और इसके अपोजिट में हमारा ये ओ बी, ये भी एक हमारा आर्म है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कॉमन साइड के एक साइड में हमारा दूसरे एंगल का आर्म होना चाहिए, एक साइड में दूसरे एंगल का आर्म होना चाहिए। इसका सेंटेंस यही कहना चाह रहा है, ठीक है। जब एक आर्म हमारा कॉमन हो गया एंगल में से, ठीक है, तो बचा कितना है, एक आर्म, ठीक है। तो दोनों एंगल का एक एक आर्म बचा, तो दोनों हमारे क्या होना चाहिए, कॉमन साइड की एगो इधर साइड एगो इधर साइड, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड लाई करना चाहिए, ठीक है। तब वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अगर इन तीनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल ही ट्रिपल स्टार पॉइंट बना के लिख लें, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया, ठीक है। लीनियर पेयर समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको लिख लिए होंगे अब तक, ओके। अब चलते हैं, हमारा एक थ्योरम है। थ्योरम कह रहा है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब लीनियर पेयर को ही हमको प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं। अभी हमने जो लीनियर पेयर का डिफिनेशन बताया, बस उसी चीज को इस थ्योरम में क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। लिख दे इसको, थ्योरम 1, ठीक है। थ्योरम 1 है, इफ ए रे stands on a line, stands on a line, then the sum of adjacent angles so formed, then the sum of adjacent angles so formed इज 180 डिग्री, ठीक है। बस इसी चीज को तो प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं प्रूफ। क्या कर रहा है हमारा,
इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इस पे रे बना दिया, ठीक है। ये लाइन ए बी है, नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा फॉर्म हुआ हमारा, ध्यान से देखिए, ये और ये। एडजेसेंट एंगल कैसे फॉर्म हुआ देखते हैं। इसको थीटा नाम दे देते हैं, इसको फाई नाम दे देते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, दे हैव ए कॉमन आर्म, ठीक है। इन दोनों एंगल के पास एक कॉमन आर्म है, ओसी दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स हमारा ओ है दोनों एंगल का, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि नॉन कॉमन आर्म जो है दोनों के अपोजिट साइड में होना चाहिए। जैसे ये हमारा कॉमन आर्म है, इसके एक साइड में हमारा क्या है, ओ बी, और एक साइड में हमारा क्या है, ओ ए, है ना। तो ये दोनों एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। और इस थ्योरम में हमको प्रूफ करना है कि ये जो एडजेसेंट एंगल दोनों फॉर्म हुआ है, इन दोनों का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, ठीक है, इस चीज को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लें, इसको मिटा के इस डायग्राम को ऊपर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो आप लिखें, ठीक है। यही डायग्राम बनाए थे, ठीक है। यहाँ लिखे थे प्रूफ, लिखे थे ना। अच्छा, अब चलते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल का समेशन कितना होगा, थीटा और फाई का 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यही बोल रहा है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, ऐसे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया एल, जो भी नाम देना है दे देंगे अपने नाम, अपने मन से, ठीक है। यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर, आप लोग ऐसे डॉटेड लाइन से इसको बनाइएगा क्योंकि बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देखें कि इस लाइन पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, हमारा दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल एल ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही किसी लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसमें दोनों साइड कितना कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, दोनों एडजेसेंट एंगल, ये होता है 90 और ये हमारा 90, दोनों 90 90 का फॉर्म होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एंगल ए ओ एल, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। हमको ये कह रहा है अगर ये दोनों 190 डिग्री के इक्वल है तो इन दोनों को सम करेंगे, ए ओ एल प्लस एंगल एल ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखें, एंगल एल ओ बी को, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें, एंगल एल ओ बी, एंगल एल ओ बी, ठीक है। इसको थोड़ा दूर में रखते हैं, नहीं तो इंटरमिक्स हो जाएगा ऐसे। एंगल एल ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल एल ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल एल ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एल ओ बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ देखें। अच्छा, और एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए ओ एल प्लस एंगल एल ओ सी, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है।
AOL, ठीक है, और AOC, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारा क्या करें, AOL और LOB, ठीक है, हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। एंगल AOC को हम इस फॉर्म में लिख दिए, और COB, यहाँ से देखिए एंगल COB कितना हो जाएगा, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल LOB प्लस एंगल LOC हो जाएगा, ठीक है। LOB माइनस एंगल LOC, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये देखें, एंगल AOC। एंगल AOC क्या हो जाएगा हमारा, एंगल AOL प्लस एंगल LOC, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एंगल COB हमारा इस टाइप से निकल गया, एंगल AOC हमारा इस टाइप से निकल गया ना। अब प्रूफ करना है, दोनों का समेशन क्या है हमारा, 180 डिग्री है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखिए, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा रफ वर्क था, ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगला स्टेप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देखिए कैसे आता है, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब को आपस में ऐड कर देंगे, LOB, LOC, AOL और LOC, ठीक है। सबको आपस में ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, एंगल LOB प्लस माइनस एंगल LOC प्लस एंगल AOL प्लस एंगल LOC, ठीक है। इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें, ये तो हमारा LHS था और ये हमारा RHS है। अब LOC और LOC प्लस माइनस नेगेटिव में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल LOB प्लस एंगल AOL। अब इन दोनों एंगल का समेशन कितना है, एंगल LOB प्लस एंगल AOL इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। तो इन दोनों के समेशन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। कैसे प्रूफ किए, बस कुछ नहीं, AOL का वैल्यू लिखें, ठीक है। ये 90 डिग्री हमारा यहाँ से दिख रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इस पे। फिर AOL प्लस LOB 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये दोनों 90 है, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। COB यहाँ से निकालें, ठीक है। COB को कैसे लिख सकते हैं, लिख दिए एंगल LOB प्लस माइनस एंगल LOC, LOB माइनस एंगल LOC, इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारा एंगल COB बचेगा, ठीक है। देखिए LOC और COB, LOC और LOB, देखिए LOB में से हम LOC को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो COB बच गया ना, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखे हैं, ठीक है। AOC को क्या लिखे हैं, AOL प्लस LOC। AOL हमारा एक इधर वाला एंगल कंप्लीट हो गया और LOC ये हमारा ये वाला एंगल कंप्लीट हो गया। दोनों को कंबाइन करके कितना हो रहा है हमारा, 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब दोनों COB का वैल्यू इस फॉर्मेट में लिख दिया, AOC का वैल्यू इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब दोनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करने पर हमारा 180 आता है तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम करेक्ट है, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है मतलब क्या है, हमारा थ्योरम ट्रू है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये थ्योरम 1 हमारा प्रूफ होता है, ठीक है।
इस थ्योरम से हम दो कोरोलरी को निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब थ्योरम हमने बता दिया तो कोरोलरी आप खुद से प्रूफ करना, और अगर नहीं प्रूफ हो तो फिर वही करना, मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है। ओके, अब इसके दो कोरोलरी है उसको लिख ले, ठीक है। इसका प्रूफ तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से करें, थोड़ा दिमाग खुद का भी चलाएं, ठीक है। खुद का दिमाग चलाएंगे तो डेवलप करेगा। अगर ये चीज समझ में आ गया इसको 180 डिग्री कैसे प्रूफ किया, तो दोनों कोरोलरी इजीली प्रूफ हो सकता है। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा तो, नहीं प्रूफ फिर कर पाइएगा तो फिर हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, इसमें लिख दें रिजल्ट्स ऑन थ्योरम 1। थ्योरम 1 पे हमारा कुछ रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट्स क्या है, देखें, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, द सम ऑफ ऑल एंगल्स formed on same side of a line is at a given point on line इज 180 डिग्री, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा लाइन है, इसका हमारा एक साइड ये है, एक साइड ये है। एक साइड मतलब सेम साइड लेंगे, इधर साइड लेंगे तो इधर साइड, इधर साइड लेंगे तो इधर साइड। हम ऊपर वाला साइड लेते हैं, ऊपर वाला साइड एक पॉइंट ये है हमारा, यहाँ से हम कितना भी रे ड्रॉ कर दें, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री ही बनेगा। कितना भी रे यहाँ से ड्रॉ कर दें, कितना भी लाइन, कितना भी एंगल फॉर्म कर दें, ठीक है, उन सब का समेशन क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट देने का मतलब है कि यहाँ से रे एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। इन दोनों रे के बीच में जितना भी एंगल फॉर्म होगा सब हमारा क्या होगा, सबको सम करेंगे तो 180 हमारा आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक कोरोलरी 1 हो गया। कोरोलरी 2 कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। अगर एक साइड और हम देख लें, इधर साइड ले लेते हैं इस पॉइंट से, और कितना भी एंगल फॉर्म करते हैं ऐसे करके, ठीक है, कितना भी एंगल फॉर्म हो जाए 1 2 3 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा एंगल का समेशन 180 डिग्री होगा, ठीक है। और ऊपर में यहाँ से यहाँ तक का समेशन कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री और वो ये 180 डिग्री दोनों मिलके कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा मिला देंगे तो इस पॉइंट के अराउंड एक सर्किल बन गया, ठीक है। इस सर्किल में हमारा कितना एंगल बन रहा है 360 डिग्री का। यही हमारा दूसरा कोरोलरी है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ टोटल एंगल का समेशन हमारा कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसको भी लिख लें दूसरा पॉइंट बना के। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। ओके, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला थ्योरम है हमारा, इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। अभी क्या हम प्रूफ किए कि अगर एक लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रहा है हमारा, तो दोनों एडजेसेंट एंगल बन के क्या हो जाएगा 180 बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन
उसी का कन्वर्स हमारा कह रहा है कि अगर दो एंगल का समेशन 180 डिग्री दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो वो हमारा क्या होगा, सॉरी, दो एंगल का समेशन 180 डिग्री दिया हुआ है, तो दो एडजेसेंट एंगल का समेशन, तो देयर नॉन कॉमन आर्म जो है वो फॉर्म करता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ कर लिया जाए। ठीक है, तो देखें, चले देखें थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड कह रहा है हमारा, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखें, दो एंगल का समेशन हमारा 180 डिग्री दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको प्रूफ करें कि नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारा नॉन कॉमन आर्म्स कौन सा है, AO और OB। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल AOB स्ट्रेट लाइन है। यहाँ लिख देते हैं टू प्रूफ क्या, AOB इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमको ये चीज प्रूफ करना है, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं पहले कि AOB हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, हम O पॉइंट से एक और रे ड्रॉ कर देते हैं OD और मानते हैं कि AOD हमारा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा सपोज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, हम इस फिगर में सपोज कर लेते हैं, सपोज AOD इज स्ट्रेट लाइन, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर AOD हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये रे को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये रे को इसलिए कंस्ट्रक्ट किया है, पहले हमको प्रूफ करना है AOB हमारा स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि AOB हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, हमारा AOD स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हम ऐसा मान लिए। ठीक है, तो मानने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये देखें, एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर के द्वारा हम लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या होगा हमारा, हमको दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स AOC और COB दोनों का समेशन हमारा कितना है, 180 डिग्री। देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास दोनों से, ये देखें, तो देखें, ये दोनों हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, अब ये दोनों हमारे क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। जैसे देखें, यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB, दोनों हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ब्रैकेट में 180 डिग्री लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए AOC और AOC को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB हो जाएगा। ठीक है, फिगर में देखें COD, ठीक है, अरे भाई ये हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल है ना, दोनों हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा ना आपस में। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वल किए हैं, इक्वल करने के बाद हमारा क्या हुआ, AOC और AOC दोनों साइड में इक्वल के, दोनों सेम साइड में, तो कैंसिल आउट हो गया, बचा के हमारे पास एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB। ठीक है, अच्छा, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, COD हमारा यहाँ आ रहा है, COB हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, अगर एंगल COB से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए थे स्टार्टिंग में, है ना, किए थे ना, तो हमारे पास COD हमारा क्या है, COB एंगल के अंदर में लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, COB हमारा एंगल बड़ा है और COD हमारा एंगल छोटा है। ठीक है, यहाँ डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है,
मतलब क्या है, यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल तब है जब हमारा ओडी कहाँ पर लाई कर जाए, ओबी के ऊपर लाई कर जाए। ठीक है, इसलिए हमारा सपोजिशन क्या था, ए ओ बी डी हमारा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा हम सपोज किए थे। ठीक है, ये सपोजिशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। ठीक है, कंट्राडिक्शन मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, एओडी को हमने स्ट्रेट लाइन माना था। ठीक है, जो कि हमारा फॉल्स हो गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो हमारा एओडी स्ट्रेट लाइन गलत नहीं है। ठीक है, हमारा सपोजिशन क्या है यहाँ पर, ये रॉन्ग है। मीन्स हमारा क्या है, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम 2 हमारा कंप्लीट होता है। थ्योरम 2 से हमारे पास कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमारा आपस में इक्वल होता है। ठीक है, कैसे देखें, इसको प्रूव करने की हमको लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लिए और इसके पहले वाला स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स को समझ लिए, ठीक है, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल इजीली दिखेगा। ठीक है, कि दोनों इक्वल कैसे हो रहा है। किसी भी टाइप का वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लें। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मीनिंग क्या होता है, अच्छा बता रहे हैं। चलिए, डेफिनेशन में तो बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है। ठीक है, डेफिनेशन से समझने से बेटर है हम सिंपली समझें। ठीक है, ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले देखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है तभी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होगा। अगर दो लाइन या फिर दो रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, लाइन एल है, लाइन एम है। ठीक है, दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। इसको नाम दे देते हैं, 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 ए बी सी डी। ठीक है, नाम दे दिया। इस एंगल को लिखते हैं थीटा, इस एंगल को लिखते हैं फाई, इस एंगल को लिखते हैं जेड, और इस एंगल को लिखते हैं ए। ठीक है, स्मॉल ए, इस एंगल को लिखते हैं स्मॉल बी। ठीक है, अब देखें हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल फाई इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दो लाइन अगर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, अच्छा, इसको प्रूफ करने का भी मेथड है बहुत सारा। इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, डीपी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल हमारा फाई है, ये एंगल हमारा बी है। फाई प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरह से ए प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, यानी कि फाई प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस थीटा। ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अभी इसके इक्वल नहीं प्रूव कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू फाई होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है,
अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन माने और इसको स्ट्रेट लाइन माने, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है, बी और थीटा, ठीक है। बी और थीटा को भी जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। बी प्लस थीटा हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है जोड़ने पे। यहाँ से देखिए ए प्लस फाई, ठीक है, ये भी जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है जी ए और फाई एंगल मिलाने के बाद, ठीक है। बी और थीटा एंगल मिलाने के बाद ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कोई भी दो एंगल यहाँ पर मिला दो इन चारों में से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ से देखें फाइव प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब बी प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। इन चारों इक्वेशन में से देख लीजिए, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले, ठीक है। थीटा प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से लिखें थीटा प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से लिखें फाइव प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सीधा हम लिख देंगे थीटा प्लस बी इज इक्वल टू फाइव प्लस बी, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी प्रूफ कर लें, थीटा इज इक्वल टू फाइव आगे ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो ऐसा कोई ले, ठीक है, एक ए वाला टर्म ले लें, एक बी वाला टर्म ले लें और फाइव दोनों में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या देख सकते हैं, पहला और लास्ट वाली इक्वेशन से फाइव प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाइव प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस फाइव, ये लिख सकते हैं फाइव प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस फाइव, ठीक है। फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, दोनों क्या आ गया हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ऐसे करके हम देख सकते हैं, लॉजिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, जब इतना चीज पढ़ लिए हैं तो, ठीक है ना। सबको प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। एक और हमारा थ्योरम तो नहीं है, कोरोलरी भी नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट मान करके इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या देखें, एग्जाम्पल ही है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा है, आप लोगों से नहीं होगा, इसलिए इसको मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन है प्रूफ दैट, देखें, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ किया है ये देखें। सबसे पहले देखें, हमारा मेन एंगल कौन सा दिया हुआ है इसमें से, यहाँ देखें, ये हमारा एक रे है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारा क्या कर रहा है, एंगल ए ओ सी इज एंड एंगल बी ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना। ए ओ सी को देखें और बी ओ सी, ये दोनों हमारे मिलके क्या कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। इन दोनों को हम बाइसेक्ट किए हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ये रे ड्रॉ करके किए हैं, इसको यहाँ से बाइसेक्ट किए, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या कह सकते हैं कि दोनों का अगर हम हाफ करें, हाफ एंगल ए ओ सी प्लस हाफ एंगल बी ओ सी, ठीक है,
अगर इन दोनों का समेशन हमारा 180 डिग्री है तो दोनों को अगर हाफ करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री आएगा। कैसे देखें, हाफ इधर आके कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें 180 डिग्री लिखे हैं, हाफ इसमें से कॉमन ले लिए इन दोनों में से, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद ये बाहर आ गया, हाफ इधर गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 180/2, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। 1/2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर एक डिवीजन में होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको इरेज कर दें। यहाँ से देखें, हाफ एंगल AOC प्लस हाफ एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों एंगल का हाफ हाफ कर देंगे तो, ठीक है। अच्छा, इसका हाफ कितना होगा AOC का हाफ, देखें एंगल DOC, ठीक है। DOC हमारा होगा, अच्छा इसका COE, ठीक है। BOC का हाफ क्या होगा, एंगल COE। हमारा दो रे बन गया, ये और ये, ठीक है। इन दोनों मिला के हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अगर कोई दो चीज का समेशन 180 डिग्री है तो उन दोनों को हाफ हाफ करके सम करेंगे तो उसका क्या आएगा 90 डिग्री पहुंचेगा, ठीक है। बस यही कंसेप्ट अप्लाई करके इसको प्रूफ कर दिया गया है, ठीक है। तो देखें इसी टाइप को क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बहुत दिमाग लगा के आपको प्रूफ करना होगा। एक इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर देगा, बहुत सारा एंगल बना देगा, किसी का वैल्यू x पूछेगा, ठीक है, इस टाइप का। x का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यहाँ देखें एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ये हमारा लिख देगा 60 - x, ठीक है। और ये लिख देगा हमारा 40 - x, और ये लिख देगा हमारा ABOD, ठीक है। हमको तो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है क्या, इसमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, AOB ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। OD हमारा क्या है, एक रे है, ठीक है, इस पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा, एडजेसेंट भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो एंगल AOD एंड BOD इज लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारा कहाँ है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। दैट इम्प्लाइज 40 - x प्लस 60 - x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लें, जो भी आएगा, ठीक है, फाइंड कर देते हैं। 100 - 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर हो जाएगा, हाँ -2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -40। हमने एंगल नहीं निकाला है, x का वैल्यू निकाला है -40, ठीक है। +40 आना चाहिए जी। -2x इधर हो गया 100 इधर जाएगा तो 80 बचेगा, यहाँ -40 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 40 - x प्लस 60 - x दोनों लीनियर पेयर हमारा 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस में 2x आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस में 100 आ गया, इधर 180, ठीक है। -2x इज इक्वल टू -40 कहाँ से आ रहा है, x अगर हमारा -40 हो जाता है तो
उधर 100 डिग्री हो जाएगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एंगल देखें 60 माइनस एक्स है, ठीक है। ये हमारा 60 माइनस माइनस 40 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 40 माइनस एक्स है, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाएंगे एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। लाइन को किसी टाइप से घुमा देंगे, कहीं पर वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना होगा, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो हम यह एक्सरसाइज 4B करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4B इतना के बाद हम कर सकते हैं। करें एक्सरसाइज 4B, ठीक है। लिखिए होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज 4B। 4B को हमको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ पैरेलल लाइंस पे रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल का काम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ज़रूरत तो आगे भी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वही है बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगे। ओके।